मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए आई हूँ, जो कि हमारे देश और हमारे देश में ऐसे यूथ की ज़रूरत है जो कि हमारे देश को आगे ले जा सकें। तो पहले चलिए इस पे बात कर लेते हैं। पहले तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हमारे भाई बहन माताएं बहनें, सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज का मिस यूज करना बहुत ज्यादा गलत बात है। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि पुरुष खराब होते हैं या महिलाएं खराब होती किसी भी टाइम में, चाहे आज का टाइम लोग बोल के हमेशा कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मेरा अपना ये ओपिनियन है कि टाइम चाहे आज का रहा हो, टाइम चाहे पहले का रहा हो, हर टाइम में औरतें भी खराब थीं, आदमी भी खराब थे। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी एक ही लेडीज के साथ हुआ होता, सच है ये, मैं एक लेडीज हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रही हूं कि अगर ये किसी औरत के साथ हुआ होता, वो इतना लंबा चौड़ा लिख के गई होती ना, तो हर आज एक बंदे इस मुहिम में शामिल होता, बहुत सारे कैंडल मार्च निकाले जा रहे होते, बहुत सारा अभियान चल गया होता, बहुत सारे हैशटैग चल गए होते। लेकिन जागो पुरुषों, आप भी जागो। बात हो गई आपके पास, जब उनका कॉल कटा, उन्होंने मैसेज चेक किया तो बिल्कुल शॉक्ड रह गए और उन्होंने तो दिल दहला देने वाली थी उस सोसाइटी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं हर एक वीडियो में सबसे पहले यही संदेश देती हूँ कि आज का टाइम बहुत ही अलग टाइप का टाइम चल रहा है। तो आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि इस लाइफ में अपनों से ज़्यादा आपके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं है। और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। तो चलिए मैं बात करने वाली हूँ, आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये गंदगी यूट्यूब पे वाईटी पे फैली है, ये तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल है, जाती ही रहेगी। पर इनको इस नौटंकी के परे भी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, मगर इनको तो ऐसा लग रहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा यही हो चुका है। तो इसको भी साइड में रख के मैं एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने के लिए आई हूँ, जो कि हमारे देश के बहुत ही बड़े, बहुत ही अच्छे इंसान थे और एक एआई इंजीनियर थे, अतुल सुभाष जी। और हमारे देश में ऐसे यूथ की ज़रूरत है जो कि हमारे देश को आगे ले जा सकें। लेकिन आजकल जहाँ पढ़ाई का यूज़ है, जहाँ पे हमारे नॉलेज का यूज होता है, वही मिसयूज भी हो जा रहा है। तो उनके साथ इतना गलत घटित हुआ है कि आप सबको पता है। जिसको नहीं पता है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। हमारे बिहार के समस्तीपुर के एक युवक थे, मिस्टर अतुल सुभाष। तो उन्होंने वहीं से पढ़ाई लिखाई की, बाद में जहाँ से भी उनकी कंटिन्यू रही हो, मैं सब कुछ बाद में उनका पूरा बायोडाटा आपको दूंगी। लेकिन अभी मैं बताऊंगी कि वो एआई इंजीनियर के पद पे बेंगलोर में काम कर रहे थे और मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू उनकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम है निकिता सिंघानिया, और इन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद ही इनके मतलब एक बेबी हुआ जिसका नाम है व्योम, और वो 4 साल का बेबी है। और वो मैडम भी एआई इंजीनियर ही हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद इनके बीच में थोड़ी बहुत अनबन होने लगी और वो अलग हो गई। मतलब कि तलाक नहीं हुआ, लेकिन अलग हो गई। और इनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए हैं उन्होंने, ऐसे चार्जेस लगाए हैं कि जिसके लिए ये मतलब बंदा घुट रहा था, बहुत ज़्यादा घुट रहा था। और अपने पेरेंट्स को तो इनके पता था, लेकिन इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी। थोड़ी बहुत चीज़ें से आजकल सोसाइटी में नॉर्मल खटपट होती है, लोगों को पता होता है कि मनमुटाव चल रहा है, केसेस चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें पता थी। और उसने ऐसे चार्जेस लगाए थे, मतलब अपने नॉलेज का, अपने पावर का, अपने पैसे का इतना गलत मिसयूज करके इसको बर्बाद करने की कोशिश की थी कि इतना प्रेशर में आ गया। जिसने 23 से 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा, उसमें इन्होंने बताया कि मुझे कितने समय से कितना परेशान किया गया, कौन कौन सी धाराएं लगाई, और एक अपना वीडियो शूट किया बाकायदे पूरे होशो हवास में, बिना किसी नशे के। और उसके बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। तो क्या क्या धाराएं वगैरह लगाई थी वो सब भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले चलिए इस पे बात कर लेते हैं। पहले तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, हमारे भाई बहन माताएं बहनें, सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज का मिस यूज करना बहुत ज्यादा गलत बात है। चाहे वो आपके लिए पावर हो या चाहे पैसा हो,
इस दुनिया में क्या है ना, एक टाइम था, कोई माने या ना माने, कि औरतों को थोड़ा सा प्रताड़ित किया गया था, बहुत दबाव में रखा गया था। उसी के लिए एक कानून बन गया औरतों के फेवर में। जब कानून बना तो कुछ लोगों को उसका मतलब रियल बेनिफिट भी नहीं मिल पा रहा और कुछ लोग इसका मिसयूज कर जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इस पे भी न्याय होना चाहिए, इस पे भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी उस कानून का मिसयूज ना कर सके। यूज तो ठीक है, लेकिन आज भी बहुत सारी देश में महिलाएं ऐसी हैं जो प्रताड़ित हैं, लेकिन वो इस कानून का फायदा नहीं उठा सकती हैं क्योंकि वो एबल नहीं है। और जो जरा सा भी पढ़ लिख ले रही हैं लेकिन उनके पास कोई संस्कार नहीं, कोई मैनर नहीं, वो उसका इतनी बुरी तरह से मिसयूज करती हैं कि मतलब सामने वाले को बर्बाद करके चली जाती हैं। क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हो कि पुरुष खराब होते हैं या महिलाएं खराब होती किसी भी टाइम में, चाहे आज का टाइम लोग भूल के हमेशा कुछ भी कह देते हैं, लेकिन मेरा अपना ये ओपिनियन है कि टाइम चाहे आज का रहा हो, टाइम चाहे पहले का रहा हो, हर टाइम में औरतें भी खराब थीं, आदमी भी खराब थे। अगर आज औरतों को गलत कहा जा रहा तो पहले भी सुपर्णखा, कैकेयी, मंथरा जैसी स्त्रियां थीं, और भी बहुत सारी हैं जिसको हम लोग राक्षसियां कहते थे या जो भी कहते थे। तो आप ये नहीं कह सकते हो आज के टाइम। तो मैं तो इस चीज के बिल्कुल विरोध में रहती हूँ। तो मेरा ये कहना है कि टाइम चाहे जो हो, इंसान को परखो कि इंसान खराब है या नहीं खराब हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और अब टाइम है कि ये सब वाईटी की गंदगी को छोड़ो और इसके लिए भी आवाज उठाओ। आप बेशक इस पे काम कर रहे हो, नो डाउट कि आपका ये पेशा होगा, आपका वो होगा, चाहे रिएक्शन चैनल वाले हो, चाहे जो भी हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी एक ही लेडीज के साथ हुआ होता, सच है ये, मैं एक लेडीज हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रही हूं कि अगर ये किसी औरत के साथ हुआ होता, वो इतना लंबा चौड़ा लिख के गई होती ना, तो हर आज एक बंदे इस मुहिम में शामिल होता, बहुत सारे कैंडल मार्च निकाले जा रहे होते, बहुत सारा अभियान चल गया होता, बहुत सारे हैशटैग चल गए होते। लेकिन जागो पुरुषों, आप भी जागो, क्योंकि अगर आप नहीं जागोगे तो जो हम मतलब कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो अच्छी हैं, जो इस समाज में अपने आप को अच्छे से साबित करने के लिए अपनी मेहनत करती, अपना 100% देती, वो भी इन गंदगियों के साथ बदनाम हो जाएंगी। तो इस दुनिया में पुरुष और महिला दोनों ही मिलके एक घर हो, चाहे एक समाज हो, एक अच्छा बॉन्ड बनाते तभी परिवार चलता है और तभी समाज चलता है। तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए और आपको हमारा सपोर्ट चाहिए। तो इस सपोर्ट के लिए सबको न्याय चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो अभी जागने का टाइम आ गया है, आप लोग भी विरोध करो, अपनी आवाज निकालो। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वाईटी पे, लेकिन सिर्फ इसी गंदगी के बीच में घूम रहे हैं। कोई भी इस चीज के लिए आज तक एक सिंगल वीडियो लेके नहीं आ रहा है, सिवाय न्यूज रिपोर्टर्स या फिर ये जो सब वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में अभी आगे बात कर लेते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है भाई कि सब लोग इसके लिए भी आवाज उठाइए। तो अभी क्या मैटर हुआ कि पहले इसके बारे में जो करंट सिचुएशन है वो बात कर लेते, बाकी मैं पूरी चीज डिटेल आपको इस पे लाऊंगी। अगर वीडियो लंबी नहीं हुई तो आज में ही, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सारी वीडियोस बनाने के बाद अतुल सुभाष जी ने सुसाइड कर लिया। करीब 2:48 हो रहे थे रात के, और उनके भाई जो कि दिल्ली में रहते, उनके पास कॉल जाती है कि आपकी अपने भाई से बात हुई थी। तो उन्होंने मतलब अब 2:48 की क्या सिचुएशन हो सकती है आप समझ सकते हो, बंदा नींद में होता है। तो बोला हाँ बात हुई थी, क्या हो गया। तो उन्होंने जो भी जिक्र किया हो, उन्होंने उनका नाम नहीं मेंशन किया क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है। तो उन्होंने हाँ बोला, हाँ गया था। तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात हो गई आपके पास। जब उनका कॉल कटा, उन्होंने मैसेज चेक किया तो बिल्कुल शॉक्ड रह गए, और उन्होंने तुरंत अपने मतलब कोई होगा आसपास, देखो जब आदमी का पेरेंट मतलब कोई रिलेशन का या मेंबर्स रहता है तो आसपास किसी फ्रेंड्स का नंबर होता है, और खाली बॉयज ने तो रहता है। तो उन्होंने कॉल किया, एक नंबर छोड़ गया था वो, उस मैसेज में जो उन्होंने उनके पास मैसेज छोड़ा था, उसमें मैसेज में एक नंबर था, उस पर उन्होंने कॉल किया, जिसपे 10 से 15 कॉल गई होंगी। पर सुबह का टाइम था, जो कि आप सबको पता है 3 बजे रात को सोने का टाइम होता है। उस कॉल को उनको कॉल नहीं पिक हुई। उसके बाद जिस कॉल से आया था उनको, जिस नंबर से कॉल आई थी, उन्होंने उसी नंबर पे कॉल बैक किया उनके भाई ने कि भाई मेरे को एक नंबर छोड़ गया था, उस पर कांटेक्ट नहीं हो पाया है, आप कहाँ हो। तो बोला मैं उनके घर से 2 घंटे का रास्ता है, मतलब 200 किलोमीटर के आसपास, ऐसा कुछ बताया
कि इतनी दूर पे हूँ, तो बोले आप प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट कि आप अगर पहुंच सकते हो तो पहुंचो, नहीं तो कुछ भी कांटेक्ट करो, तब तक मैं पहुंचता हूँ। क्योंकि आप समझ सकते हो दिल्ली से बेंगलोर जाने में भाई अगर फ्लाइट भी बुक करते हो तो थोड़ा टाइम जाता है, इंसान खुद प्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कैसे भी करके वहां पे पुलिस को भेजा। पुलिस गई तो वहां पे उनका व्हीकल नहीं था, मतलब अतुल सुभाष जी का व्हीकल उनके फ्लैट पे नहीं था। तो ये देख के अंदाजा लगाया कि हो सकता है ये प्रैंक वगैरह, क्योंकि आजकल प्रैंक वीडियो, प्रैंक न्यूज वगैरह बहुत ज्यादा चल गई हैं। तो उनको लगा कि हो सकता है ये प्रैंक हो, किसी ने डराया हो, धमकाया हो, तो इसलिए उनका दरवाजा नहीं तोड़ा गया और वेट किया गया कि वो आते हैं। लेकिन काफी टाइम बीत गया, कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उस नंबर से कांटेक्ट हुआ। फिर कुछ बातें हुई आपस में और इनके भाई को कॉल गया कि क्या किया जाए। तो उनके भाई ने बोला ऐसा करो, आप दरवाजा तोड़ो, क्योंकि अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा। फिर वो दरवाजा तोड़ा गया। उसके बाद जो सीन थी, वो सीन बिल्कुल दिल दहला देने वाली थी। उस सुसाइड के बाद उस अतुल सुभाष जी ने अपने पूरे शरीर पे, अपने पूरे रूम में सिर्फ एक बात लिखी थी, जस्टिस फॉर मी। आप समझ सकते हो कितना अंदर से कितना प्रताड़ित रहा होगा कि उसको अभी भी डर लग रहा था कि मेरे मरने के बाद भी मुझे जस्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अपने अपने शरीर पे भी लिख के गए हैं कि जस्टिस फॉर मी, अपने घर की दीवारों पर लिख के गए हैं जस्टिस फॉर मी। और उन्होंने अपने सुसाइड नोट में, अपने वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, अगर हमारे इस भारत के कानून का नाजायज फायदा उठाया जाता है एक औरत के द्वारा या किसी भी इंसान के द्वारा, उनकी फैमिली के द्वारा, और मुझे न्याय नहीं मिलता है, चीजों की अच्छे से जांच नहीं होती है, तो मेरी अस्थियों को गंगा में बहाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए। आप मेरी अस्थियों को वहीं कोर्ट के सामने गटर या नाली में बहा देना। मतलब हर आदमी मरने के बाद अपने आप को मोक्ष देना चाहता है, लेकिन वो इंसान कितना दुखी था कि वो खुद मरने जा रहा है और इतनी बड़ी बात लिख के जा रहा। तो आप समझ सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा। तो ये सब मैटर के बाद उनके वकील से अभी की अपडेट में बात हुई, तो उन्होंने बोला कि उनका 4 साल का बेटा था जिसका नाम था व्योम, और जो केसेस चल रहे थे 40,000 के, वो हर महीने की बच्चे का मेंटेनेंस दे रहे थे। मतलब 40,000 रुपये 4 साल के बच्चे के लिए एनफ नहीं होता यार, ज्यादा होता है। आपको ये भी तय करना चाहिए, कानून को ये नहीं तय करना चाहिए कि जितनी इनकम है उसके हिसाब से एलमनी दो। कानून को ये तय करना चाहिए कि एक बच्चे के लिए कितने की जरूरत है, चाहे वो खान पान हो, चाहे पढ़ाई हो। आपको उसका हर चीज, जब तक एविडेंस ना हो तब तक एलमनी डिसाइड नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये डिमांड की है और ये बिल्कुल भी सही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ऐसे गंदी औरतें अच्छे इंसान को फंसा के पैसे के चक्कर में गलत गलत चीजें करती रहेंगी और इसमें इंसान फंस के गलत कदम उठाने पर मजबूर होता रहेगा। क्योंकि अगर किसी अच्छी चीज के फायदे हैं तो नुकसान है। जैसे हम मोबाइल देखते हैं तो उसके फायदे भी होते हैं, पर हमारे ही देश में कितने ऐसे गंदे लोग होते हैं कि इससे साइबर क्राइम भी करते हैं, इससे औरतों का गलत नाजायज फायदा भी उठाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। आप सबको पता है, आप लोग इस दुनिया में रह रहे हो। तो उन्होंने ये बोला और वकील साहब ने खुद कहा है कि वो बंदा इतना डेस्परेटली आता था उतनी दूर से, इतने पैसे खर्च करके, उसको शकल भी नहीं देखने देती थी बच्चे का, ये उनको मिलने भी नहीं देती थी। बोलते हैं कि उसको इस चीज का बहुत ही दर्द, बहुत ही पीड़ा थी। उसने ये तक बोला था कि एक आप टाइम डिसाइड कर दो अपनी इच्छा अनुसार कि मुझे उस टाइम वीडियो कॉल पे बात करा दो मेरे बच्चे से, लेकिन वो भी नहीं करने देती थी। और ये सब पॉसिबल था अगर उनकी जो जज है थोड़ा भी सपोर्ट करती, लेकिन उन्हें बोला कि वो जज भी सपोर्ट में नहीं थी। उन्होंने खुद पैसे मांग रखे थे, 5 लाख के कुछ ऐसे अमाउंट बताया गया है, और उन्होंने बोला कि अगर ये आप दे देते हो तो सुलह करा देंगे, नहीं तो नहीं। और सबसे गंदा चीज ये है कि देखो, अगर वो 2 करोड़ की डिमांड थी, अगर वो 2 करोड़ देने के बाद भी मामला सुलट जाता तो भी ठीक था, लेकिन ये भी बताया गया है कि वो 2 करोड़ देने के बाद भी उनकी वाइफ एलिजिबल होती आगे केस करने के लिए। ये कैसा कानून है यार? अगर वो 2 करोड़ देने के बाद भी अपने बच्चे को पा लेता या कुछ भी ऐसी चीजें बन जाती जिससे सुलह हो जाता तो ठीक था, उसके बाद भी आपको एलिजिबिलिटी मिल रही है, इसका मतलब आपने कानून पे
कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी उसका मिसयूज कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है भाई, सब लोग जागो और कानून का मिसयूज नहीं होने देना है, कानून का यूज होने देना है, क्योंकि इसी कानून से कुछ लोगों को न्याय नहीं मिल पाता जो कि न्याय के योग्य है, और इसी कानून से कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा के गलत काम करते जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत ऐसी डिटेल है जो कि आप सब पब्लिक को नहीं पता, मैं बताती हूँ, और बताती हूँ कौन कौन सी धाराएं लगा के उन्होंने कितना गलत काम किया है और कितना उसको प्रताड़ित किया है। वो घुट रहा था बंदा। तो चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।